दिल्ली में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में शंटी बाल बाल बच गए, लेकिन फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शंटी दिल्ली की शाहदरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। आज सुबह 5:30 बजे दस्तावेज अटेस्ट कराने के लिए कोई शख्स शंटी के घर पर आया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उसके बाद जब शंटी उनसे बातचीत कर रहे थे, उसी दरमियान ये हाथापाई हुई। उसके बाद शंटी ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की और वो भागकर अपने घर के दरवाजे पर आ गए और उसी दौरान वो घंटी बजाने लगे और किसी को अंदर से बुलाने लगे। इसी दरमियान शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं उस समय ये मंजर कैसा रहा होगा। और शंटी अपने घर से किसी को अंदर से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दरवाजा खुलता है और कोई अंदर से बाहर आता है, कोई उनके घर का सदस्य। उसके बाद ये दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं उस ओर जिस ओर हमलावर खड़े हुए थे। और ये भी आपको बताएं कि ये जो हमलावर बात करने आया था, दस्तावेज अटेस्ट कराने के लिए जो दस्तावेज लेने आया था, वो लगातार हेलमेट पहना हुआ है। और 2 लोग बताए जा रहे हैं कि 2 लोग मौजूद थे। एक शख्स बाइक पर मौजूद था और दूसरा इस तरह बात करने आया था जितेंद्र सिंह शंटी से उनके घर पर दस्तावेज लेने। इसी दरमियान ये हाथापाई होती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। हाथापाई होने के बाद जितेंद्र सिंह शंटी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं इस हमलावर को और भागकर अपने घर की तरफ आते हैं। और अपने बचाव में वो अपने घर में ही किसी को बुलाने की अंदर से कोशिश करते हैं। इसी दौरान ये हमलावर लगातार फायरिंग कर रहा है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। 4 गोलियां दागी गई, लेकिन बाल बाल बच गए हैं शंटी। और श्रेया बहुगुणा हमारे लगभग 5:25 पे किसी ने 10-12 बार मेरे घर की घंटी बजाई। मिसिज ने थोड़ा सा देर कर दिया उठने में, तो मैं चला गया उठ के। मैंने देखा एक सज्जन खड़े थे, उनके हाथ में कोई कागज थे, उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। तो मैंने हल्का सा दरवाजा खोल के पूछा क्या काम है, तो कहते कागज टेस्ट कराने हैं। मैं बाहर निकला और मैंने कागज उनसे ले लिए। जैसे ही मैं दरवाजे से वापस घूमने लगा, उन्होंने मेरे को गिरेबान से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करने लगे और मुझे 10-15 फुट तक घसीट के ले गए और फायरिंग शुरू कर दी। मैं भागा, हाथापाई हुई मेरी अच्छी खासी उनसे। गलती से मेरा दरवाजा लॉक हो गया, मेरा अपने घर का ही इंटरलॉक है। तो उन्होंने जैसे मुझे गोली मारी, मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी। फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी, तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया, जिग जॉग करता हुआ। 3 या 4 फायर उन्होंने किए। जितेंद्र सिंह शंटी आप बीती बता रहे थे किस तरह ये घटना सामने आई, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का वक्त था, इसलिए सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर सुबह 5:30 बजे कौन शख्स उनके घर पर आता है दस्तावेज लेके और अटेस्ट कराने की मांग करता है, या फिर उन्होंने किसी शख्स को देखा और पूछा कि किस तरह के दस्तावेज हैं। जैसा कि जितेंद्र सिंह शंटी बता रहे थे अपने बयान में, उन्होंने कहा कि वो जैसे ही किसी इस शख्स से पूछने गए कि आपके हाथ में क्या दस्तावेज हैं, तो इसी दौरान उनके साथ हाथापाई हो गई और इस शख्स ने हमला करना शुरू कर दिया। फिर फायरिंग हुई और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में अपने घर की तरफ आगे बढ़े और घर का दरवाजा, जैसा कि जितेंद्र सिंह शंटी बता रहे थे, वो इंटरलॉक सिस्टम है, इसलिए वो बंद हो गया था पहले। उसके बाद उन्होंने घंटी बजाई और किसी सदस्य को बाहर बुलाने की कोशिश की लगातार। इस दौरान इस हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है जितेंद्र सिंह शंटी पर। यह जानलेवा हमला हुआ है, बाल बाल, लेकिन शंटी बच गए हैं। श्रेया बहुगुणा एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेया, कुछ भी पता लग पाया, क्योंकि सवाल उठ रहा है आखिर सुबह 5:30 बजे कौन शख्स आया उनके पास दस्तावेज अटेस्ट कराने को लेकर? पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। विवेक विहार थाने में ये रिपोर्ट लिखाई गई है। शाहदरा के प्रतापखंड में रहते हैं जितेंद्र सिंह शंटी और जितेंद्र का ये भी कहना है कि उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है और वो किसी पे भी शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ना तो इससे पहले कभी किसी से इस तरीके की कोई बात हुई है, ना इस तरीके की कोई उनकी दुश्मनी है। साथ ही उनका ये कहना है कि उनको थोड़ा सा अनयूजुअल इसलिए लगा जब 5:30 बजे लगभग 5:38 पे उनसे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए शख्स आए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पुख्ता तरीके से कह पा रहे हैं कि ये लोग कौन हो सकते हैं या कौन रहे होंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि किसी से भी उनकी दुश्मनी नहीं है। निधि, लेकिन श्रेया, शक इस बात पर भी उठ रहा है कि आखिर ये सुबह का वक्त है और कोई उस जिस सोसाइटी में शाहदरा में रहते हैं वो, क्या उस वक्त कोई गार्ड मौजूद नहीं था या फिर कैसे अंदर आने दिया गया इन 2 लोगों को जो कि बाइक सवार थे? बिल्कुल निधि, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गार्ड का ये कहना है कि 5:38 का उस समय वक्त था, बाइक में थे
और ये जो प्रतापखंड है शाहदरा में, ये जो शाहदरा में ये जो कॉलोनी है और झिलमिल कॉलोनी में जो ये जगह है, वहाँ पर बहुत ही यूजुअल होता है कि लोग बाइक में जाएं, लेकिन अनयूजुअल तब था जब जो जितेंद्र सिंह शंटी है, जब उन्होंने ये पूछा कितने सुबह सुबह जो लोग हैं ये डॉक्यूमेंट टेस्ट कराने के लिए आए हुए हैं, और ये थोड़ा सा अनयूजुअल था, लेकिन फिर भी वो बाहर गए। लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो बाइक सवार थे वो बिल्कुल भी सस्पेक्टेड नहीं लग रहे थे। निधि, लेकिन श्रेया, बीजेपी विधायक है शंटी, और ऐसे में इस तरह का हमला कई सवाल खड़े करता है सिक्योरिटी पर कि सुरक्षा आखिर उनको क्या नहीं मिली हुई थी, या फिर गार्ड ने कैसे अंदर आने दिया इस सोसाइटी में, ये भी बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा के लिहाज से ये कोताही बरती गई है? बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ गार्ड पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि उस पूरे जो सोसाइटी है, जो उस पूरे कॉलोनी को देखता है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोई बाइक सवार अगर कहीं बाहर से आया है, कॉलोनी में घुसा है, तो बिल्कुल उसकी जो की जांच है वो बिल्कुल कराई जानी चाहिए थी। लेकिन गार्ड इस बात पे कह रहा है कि वो बहुत ही यूजुअल था कि अगर कोई बाइक सवार आए और उसको बिल्कुल भी सस्पेक्टेड नहीं लगा कि उसके पास बंदूक हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो वहां पर पुलिस ने 3 जो फायरिंग के जो खोखे हैं वो वहां पर बरामद किए हैं, यानी कि 3 बार फायरिंग की गई है शंटी पर। 3 बार फायरिंग की गई है। श्रेया जिस तरह से बता रही है, लगातार इन सब बड़ी खबर के साथ बने हुए एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप। सीसीटीवी कैमरे में किस तरह से कैद हो गई फायरिंग की तस्वीरें। जितेंद्र सिंह शंटी पर इस तरह जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन बाल बाल बच गए। उनके घर के बाहर ही उन पर फायरिंग की गई और हाथापाई की नौबत भी आ गई थी इस शख्स के साथ। लेकिन एक बात गौर करने वाली होगी, इस शख्स लगातार हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन अपनी पहचान हो सकता है अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहना हो। लेकिन जब जितेंद्र सिंह शंटी ने बाहर निकलकर घर से उनसे पूछा, जैसा कि वो अपने बयान में भी बता रहे थे कि आखिर ये कौन शख्स है, क्यों दस्तावेज लेकर आया है, क्या काम था, उसके बाद ये हाथापाई हुई इन दोनों के साथ और शंटी अपने आप को बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागे। उसके बाद किसी सदस्य को बुलाने की कोशिश की, घंटी बजाकर वो सदस्य निकला और वो दोनों ही उस हमलावर की ओर आगे बढ़े। लेकिन इस बीच ये पूरी वारदात, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। श्रेया, कुछ भी जो पूछताछ हो रही है फिलहाल, अब सुबह से तेज हो चुकी होगी पूछताछ, क्या हमलावर के बारे में कोई भी सुराग मिल सका है? बिल्कुल, यहाँ की जो पुलिस है विवेक विहार थाने में, मैंने जैसे आपको बताया कि मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरी की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है पुलिस ने। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज जो है उसको पुलिस लगातार देख रही है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि जो बाइक सवार है उसने लगातार हेलमेट जो है वो उसने पहना हुआ है, उसने एक बार भी अपना हेलमेट जो है वो नहीं उतारा है, और शायद यही वजह है क्योंकि वो जो शख्स है वो फायरिंग करने की ही मकसद से वहां पर पहुंचा हुआ था, और इसी के कारण उसने अपना हेलमेट जो है वो नहीं उतारा है। इसलिए पुलिस कह रही है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही साथ जो पूरा जो ये प्रतापखंड है जहां पर ये रहते हैं जितेंद्र सिंह शंटी, वहां पर पूरी तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं, इसलिए आने से लेकर जाने तक के पूरे फुटेज जो है वो पुलिस के पास मौजूद है, पुलिस के पास है। इसलिए पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो ये फायरिंग करने वाला जो शख्स है उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। श्रेया, क्या लेकिन शंटी की दुश्मनी किससे हो सकती है? बिल्कुल, वही हमने जब जितेंद्र सिंह शंटी से बात की तो उन्होंने ये बताया कि किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और सभी उनके मित्र हैं, और साथ ही साथ जहां ये विधायक हैं वहीं वो रहते भी हैं, यानी कि झिलमिल कॉलोनी में प्रतापखंड में वो रहते हैं। और उनका ये कहना है कि सभी के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप है, बहुत ही अच्छे उनके संबंध है, बहुत ही मित्रता पूर्वक उनके संबंध है, और उनकी किसी के साथ भी इस तरीके के कोई संबंध है ही नहीं कि कोई इतना बड़ा कदम उनके खिलाफ उठाए। दीदी श्रेया, क्या ये भी सवाल उठ सकते हैं कि हमलावरों ने किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं छोड़ा है, सिर्फ इस बात की तस्वीरें गवाह हैं कि उन पर हमला हुआ है जानलेवा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमलावर जो आए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमलावर इसी तरीके से आए थे कि वो इसी के मकसद से आए थे कि वो फायरिंग करेंगे, उन पर गोली चलाएंगे, और इसीलिए जो हमलावर है उसने डॉक्यूमेंट टेस्ट कराने के लिए जब भी उसने कहा तो भी उसने हेलमेट पहना हुआ था। और लगातार पूरे के पूरे जब सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे, जिस तरीके से हमने जो सीसीटीवी फुटेज जो हमने देखी उसमें लगातार ये देखा गया है कि जो बाइक सवार है उसने लगातार हेलमेट पहना हुआ है और एक बार भी उसने अपना हेलमेट नहीं उतारा है ताकि उसकी शक्ल ना दिखाई दे। धन्यवाद श्रेया, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर के साथ हम बने हुए हैं और जानलेवा हमला हुआ है
जितेंद्र सिंह शंटी पर, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। 3 बार फायरिंग की गई उन पर। एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है, सुबह 5:30 बजे अटेस्ट कराने पर विधायक को शक क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है कि सुबह का वक्त है और कोई शख्स कैसे सुबह अटेस्ट कराने आ सकता है, या फिर सिक्योरिटी नहीं थी? हेलमेट पहने व्यक्ति से विधायक शंटी ने पहचान पहले क्यों नहीं पूछी? ये भी सवाल यहां पर खड़ा होता है कि पहले पहचान पूछी जानी चाहिए थी, उसके बाद काम के सिलसिले में बातचीत होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि जिसे जानते नहीं थे उसके पेपर आखिर क्यों अटेस्ट किए गए, वो भी सुबह 5:30 बजे? ये बड़े सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है और लगातार हम इस बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं।